मैं हूं प्रशांत चुरहे। बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस परिवर्तन रैली की शुरुआत करने वाले हैं। नड्डा कल देर रात ही कोलकाता पहुंच चुके हैं। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया है। जेपी नड्डा सबसे पहले मालदा जाने वाले हैं, जहां कई कार्यक्रमों के साथ साथ किसानों के साथ वो खाना भी खाएंगे। जेपी नड्डा नदिया जिले के नवोद्वीप भी जाएंगे, जहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी करने वाली। नदिया में चैतन्य महाप्रभु के पैतृक निवास स्थान पर भी जेपी नड्डा जाने वाले हैं। हालांकि बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा पर अब बंगाल की सियासत और गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि ममता सरकार ने बीजेपी नेताओं की जनसभा को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन परिवर्तन यात्रा को अब तक मंजूरी पश्चिम बंगाल में नहीं दी गई है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बंगाल में सियासत अब और गर्माती नजर आ रही है। परिवर्तन रैली को फिलहाल आधिकारिक तौर पर इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि बीजेपी और ममता सरकार इस पर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक बीजेपी के कार्यक्रम में रोड़े अटकाने की टीएमसी की पुरानी आदत रही है, और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी हार के डर की वजह से इस तरह के अड़ंगे डाल रही है। विधिवत उनसे परमिशन मांगी है, वो सभा की परमिशन दे रहे हैं, वह हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दे रहे हैं, परिवर्तन यात्रा की परमिशन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मना नहीं किया है हमें, वो कह रहे हैं कि हम आपने जो मार्ग दिया उस मार्ग को देख रहे हैं, उसके बाद हम परमिशन देंगे। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं, यदि नहीं दिया तो फिर हम, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम विपक्ष में हैं, यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए हम जनता के बीच में जाएं, और अगर हम जाना चाहते हैं और आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो हमें मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगी। निश्चित करना चाहिए, हमने सूचित किया है सरकार को, यात्रा निकलेगी, फिर आगे जो होगा सो होगा। हम अपने व्यवस्था से निकाल ले जाएंगे यात्रा, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार अगर चाहे झंझट तो होगा। देखिए, रथ यात्रा को लेकर टीएमसी ने डर गया है, क्योंकि 2018 में रथ यात्रा का बात हो रहा था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके रोक दिया था। अभी उसको मालूम है कि रथ यात्रा नहीं, रथ यात्रा से जो परिवर्तन यात्रा हो रहा है उसमें बीजेपी का सरकार आ जाएंगे। और अभी भी ये घमासान मचा हुआ है, क्योंकि आज जो परिवर्तन यात्रा निकालनी है बीजेपी को, उसकी आधिकारिक तौर पर इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि उन्हें जनसभा करने की परमिशन जरूर मिली है, लेकिन बीजेपी के भी तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। कहना यह है कि अगर वो सीधे परमिशन दे दें तो ठीक है, अगर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार झंझट चाहेगी तो वो भी होता दिखाई दे सकता है, बीजेपी का ये दावा। लेकिन अब ये सियासी घमासान बढ़ता नजर आ रहा है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी नदिया में इस वक्त मौजूद हैं और अमित सिंह मालदा में। लेकिन जो सबसे अहम बात है आशिका, वो ये कि आधिकारिक तौर पर इजाजत नहीं दी गई है इस पूरी रैली को। ऐसे में बीजेपी ये कहती है कि इजाजत मिली तो चंगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल में पंगा। क्या अब आसार दिखाई दे रहे हैं आज के इस बेहद अहम यात्रा को लेकर? देखिए, फिलहाल प्रशांत, जो जनसभा है जैसा कि आपने भी बताया, उसको तो परमिशन मिल गई है, लेकिन जो रथ यात्रा या परिवर्तन यात्रा है इसको लिखित परमिशन अभी भी नहीं मिली है। लेकिन जो अभी तक बात हुई है पुलिस के अधिकारियों से या सूत्रों से, यूँ कहें कि प्लान ये है कि जो ये परिवर्तन यात्रा निकलेगी इसे रोका नहीं जाएगा पुलिस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये पेंच जरूर फंसा हुआ है, लेकिन परिवर्तन यात्रा आज जो पहला दिन है ये होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी याद दिला दूँ आपको कि एक PIL दाखिल हुई है कोलकाता के हाई कोर्ट में, जिसको लेकर के 9 तारीख को संभव है कि कोई सुनवाई भी हो। तो जो रथ यात्रा या परिवर्तन यात्रा है इसको लेकर के जो पेंच है अब भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और ये सबसे अहम बात है कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा करने पर अड़ी हुई है। सभा भी होने वाली है, कई और कार्यक्रम जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल में मालदा में। अमित सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, किस तरह की तैयारी, और अगर कुछ चीजों को परमिशन आधिकारिक तौर पर नहीं दी जाती तो बीजेपी क्या अपनी इस पूरी योजना में कोई परिवर्तन करने भी तैयार है? यात्रा भले ही उनकी परिवर्तन यात्रा के नाम पर होगी।
जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके जिस तरीके का जो शेड्यूल कार्यक्रम था जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसी तरीके से शेड्यूल कार्यक्रम यहाँ पर जारी रहेगा और 9 तारीख को कोलकाता हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है। मैं सबसे पहले यहाँ की मालदा की तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। 10:10 पे हेलीकॉप्टर से वो लैंड करेंगे मालदा में। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखा देता हूँ। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जैसे ही जेपी नड्डा निकलेंगे उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे 11:30 बजे से लेकर 12:20 तक यहाँ पर रहेंगे शाहपुर विलेज में और यहाँ पर किसानों के साथ वो भोजन करेंगे। तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से हो रही है। देखिए किसान यहाँ पर बैठने शुरू हो गए हैं यहाँ पर, और जो इनके यहाँ पर खाना खाने की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगाई जा रही हैं। पूरा यहाँ पर सब कुछ तैयार है। जेपी नड्डा इन्हीं के बीच में बैठकर खाना खाएंगे। जेपी नड्डा जब सबसे पहले पहुंचेंगे तो वो उस स्टेज पर पहुंचेंगे और जब खाना खाने का समय आएगा तो वो इनके बीच में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, आप देखिए उधर पर टेंट लगाए गए हैं छोटे छोटे, यानी जो खेती यहाँ पर होती है उन खेती को दर्शाया जाएगा। देखिए आलू प्याज हर चीज यहाँ पर रखा हुआ कि क्या क्या यहाँ पर खेती होती है। और जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हुए, सीधे हम कुछ किसानों से यहाँ पर बात कर लेते हैं। जेपी नड्डा के साथ आज आप खाना खाने वाले हैं, जेपी नड्डा के साथ खाना खाने वाले हैं। अब क्या बात करने का अगर मौका मिलता है उनसे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये सभी किसान हैं और थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम बंगाली भाषा के हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम की दिक्कत है, तो इसीलिए कुछ खास नहीं। मैं एक बार फिर से प्रशांत आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से। जी अमित, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बेहद खास है, और क्या ये संकेत देने की भी कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से, खासतौर पर जेपी नड्डा की ओर से भी, कि जहां एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर इन्हीं कुछ किसान संगठनों से टकराव है बीजेपी का, केंद्र सरकार का, वहीं किसानों के साथ भोजन करके संकेत देने की कोशिश कि उनके हर दुख सुख की वो साथी है, इनके हित की वो बात करना चाहती है। क्या ये सांकेतिक सियासत की भी कोशिश होगी यहां से? जी हाँ, बिल्कुल सांकेतिक सियासत की भी कोशिश है यहाँ पर, जहाँ एक तरफ दिल्ली के बॉर्डरों पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ जहाँ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं किसान किस तरीके से दूसरे राज्यों के खुश हैं इन तीनों बिलों से, कृषि सुधार बिलों से, और किस तरीके से वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खाना खाने के लिए, देखिए यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे और 12:20 तक यहाँ रहेंगे। लेकिन देखिए जो किसान है इलाके के वो उनका आना शुरू हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बात करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो पश्चिम बंगाल पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एक तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से परिवर्तन यात्रा को परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये लगातार राजनीति हो रही है लगातार। ये अमित, एक बड़ा सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर इजाजत मिलेगी प्रशासन की ओर से इस पूरी रैली के लिए सभा करने के लिए तो इजाजत मिल चुकी है, लेकिन जिस यात्रा की बात बीजेपी कर रही है उसे अभी परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के नवद्वीप से भी बीजेपी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। 7 फरवरी को तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का हल्दिया में रैली का कार्यक्रम है और इसके बाद कूच बिहार में 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है। यानी एक के बाद एक कई और मंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे और इन सब की निगाहों में निशाने पर पश्चिम बंगाल का अगला विधानसभा चुनाव, और जिस तरह का इनका दावा है कि ममता सरकार को विदा करना और बीजेपी की सरकार बनाना, और उसके लिए एक के बाद एक बीजेपी के कार्यक्रम, जेपी नड्डा की आज की रैली और परिवर्तन यात्रा की आज की शुरुआत इसी कड़ी में बेहद अहम भी मानी जा रही है। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होता रहा, बड़ी तादाद में टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल होते रहे और हर बार यही सवाल खड़ा होता है कि क्या हर बार किसी केंद्रीय नेता के यहां दौरे पर टीएमसी में कोई और टूट देखने को मिलेगी, और यह सवाल बार बार खड़ा होता है। आज भी एक बेहद अहम दिन, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज का यह दौरा बेहद अहम है, सभा है, रैली है, लेकिन एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत है जिसे अभी इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल परिवर्तन यात्रा को मंजूरी न दिए जाने का मामला उठाया है और इसे ममता सरकार की एक साजिश करार दिया है। जो डेमोक्रेटिक राइट के अनुसार जो हम एक शांतिपूर्ण रैली करना चाहते हैं, उसमें सरकार जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के
को हथियार करके वो उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी इस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है और तृणमूल कांग्रेस जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रथ यात्रा शब्द में नथिंग ऑब्जेक्शनेबल है, फिर भी इसको रथ यात्रा नाम देके ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के दंगा हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, इस टाइप के बहाने बना रहे हैं। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, अब बीजेपी नेता ये कहते हैं कि ये जो रथ यात्रा है इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। जब बीजेपी ने नाम ही रख दिया परिवर्तन यात्रा, वो ममता सरकार में परिवर्तन चाहती है, उन्हें बाहर करना चाहती हैं, तो आखिर कैसे उम्मीद कर रहे हैं वो कि इस तरह की उन्हें इजाजत दी जाएगी, सहर्ष इजाजत दी जाएगी? लेकिन अब ताजा हालात क्या बनते दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको सबसे पहले तो प्रशांत याद करा दूं, 2018 में गृह मंत्री अमित शाह, उस समय गृह मंत्री नहीं थे, लेकिन अमित शाह को रथ यात्रा निकालनी थी बंगाल में, परमिशन नहीं मिली, मामला कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद जाकर के जब वो समय गुजर गया फिर जाकर के फैसला आया। इसलिए इस बार बीजेपी की तरफ से साफ कहना है कि हमें कोर्ट जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब पुलिस को हमने जानकारी दे दी तो हम यात्रा तो निकाल ही सकते हैं। इसी के तहत आज जो रिटन परमिशन अभी तक नहीं मिली है, उसके बाद भी ये यात्रा निकल रही है। जो परिवर्तन शब्द आपने इस्तेमाल किया प्रशांत, उस पर मैं एक बार फिर आपको ये याद दिला दूं, परिवर्तन की लहर या परिवर्तन वो नारा है जिसको देकर के ममता बनर्जी भी सत्ता तक पहुंची थी। लेफ्ट के 34 साल के कार्यकाल को जो है पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी सरकार यहाँ पर बनाई थी। तो परिवर्तन जो है शब्द, इसी का इस्तेमाल करके इस बार बीजेपी भी लोगों तक पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको जल्दी अगर आपको कार्यक्रम बता दूं जेपी नड्डा का, सबसे पहले अभी कोलकाता के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, वहां से मालदा के लिए रवाना हो रहे हैं। मालदा जाकर के सबसे पहले, मालदा का आम बहुत ही फेमस है, तो आम उगाने वाले जो किसान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, हॉर्टिकल्चर जाकर के। उसके बाद जो ये भोज की बात हो रही है किसानों के साथ, मैं बता दूं आपको कि पिछली बार जब जेपी नड्डा आए थे तो यहाँ पर एक मुट्ठो चाल एक अभियान की शुरुआत की थी। एक मुट्ठी चावल किसानों के घर से जाकर के लिया गया था। उसी चावल से आज खिचड़ी बनाई जा रही है, जो किसानों के साथ जो भोज होगा उसमें परोसी जाएगी। जो परिवार जिन्होंने वो चावल दिया है उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। किसान होंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर लंबा लगभग रोड शो मालदा में होगा, जिसके बाद नवद्वीप के लिए रवाना होंगे। चैतन्य महाप्रभु, आध्यात्म का भी टच है यहाँ पर प्रशांत, चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली पर जाएंगे, उसके बाद ये परिवर्तन यात्रा निकलेगी। और ये भी एक संकेत, संदेश देने की कोशिश बीजेपी की ओर से चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान से इस यात्रा की शुरुआत करने वाली है बीजेपी, जो अब तक का कार्यक्रम है। लेकिन अमित, जिस जगह आप मौजूद हैं यहाँ एक बेहद खास कार्यक्रम है, क्या यहाँ पर संबोधन भी जेपी नड्डा का होने वाला है? यहीं किसानों के साथ बैठकर वो भोजन भी करने वाले हैं, और किस मकसद से इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया है? जी प्रशांत, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो मालदा है, मालदा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। गनी खान चौधरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके भाई जो हैं वो आसिफ जो हैं वो यहाँ से सांसद हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं जो लगातार मालदा उत्तर और दक्षिण में जो 7 और 5 यानी 12 जो विधानसभाएं हैं यहाँ पर, उस पर नजर है बीजेपी। एक तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर जिस चीज की खेती होती है यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर पान की खेती होती है, तो पान का भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर पान का स्टॉल लगाया गया है और जिस चीजों की खेती होती है उन सब चीजों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखिए भुट्टा है, यहाँ पर कई किसान हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हो आप लोग? आज आपकी जेपी नड्डा साहब से मुलाकात होगी, वो आएंगे आपके स्टॉल पर, क्या कहेंगे आप उनसे? आप क्या कहोगे उनसे? हम कहेंगे कि हमारा ये जो हम किसान लोग हैं, किसानों को और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा जो पहुंच चुके हैं। आज दिन भर का कार्यक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, लेकिन जो सबसे अहम बात है जिस पर सबकी निगाहें हैं, परिवर्तन यात्रा की आज शुरुआत करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसे आधिकारिक तौर पर इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन यह भी नहीं कहा गया था कि इसे रोका जाएगा, पुलिस इसे कहीं रास्ते में नहीं रोकेगी, ये संकेत भी, संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन जो लिखित में एक इजाजत मिलती है वो पश्चिम बंगाल में प्रशासन की ओर से बीजेपी को नहीं मिली है।
इससे पहले भी 2018 में ऐसा ही देखने को मिला था। अमित शाह की एक ऐसी यात्रा की इजाजत नहीं मिली थी, मामला कोर्ट तक गया था। आज भी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट की दहलीज तक लोग पहुंचे हैं। 9 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली है, लेकिन बीजेपी लगातार इसमें एक साजिश देख रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बंगाल में बीजेपी की जीत का लगातार दावा किया और कहा कि टीएमसी की कोई भी साजिश बीजेपी को बंगाल में जीत से नहीं रोक सकती। दीदी, रोक सको तो रोक लो, बीजेपी को रोक नहीं सकोगी आप। हम वो धारा है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। कमल खिल के रहेगा, यात्रा हो के रहेगी, और कोई भी एन केन प्रकारेन कोई भी साजिश कर ले, टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में हुकूमत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बीजेपी के दावे हैं और नेता तो ये करेंगे ही क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। आशिका, लेकिन आज सबसे ज्यादा जो निगाहें सबकी है वो ये कि इस परिवर्तन यात्रा को क्या प्रशासन की ओर से लिखित इजाजत देगी, जिसकी बार बार दरख्वास्त कर रही है बीजेपी। लिखित में एक बार फिर इजाजत मांगी गई है पुलिस प्रशासन से। क्या कहीं कोई टकराव की नौबत आ सकती है या फिर प्रशासन मुस्तैद है? क्या आप देख पा रही हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त? देखिए, जो यहाँ पर चलन है, मैं वो आपको सबसे पहले बता दूं प्रशांत, की जो भी रैलियाँ होती हैं कभी भी रिटर्न में परमिशन मैंने नहीं देखा है आते हुए। बहुत ही कम यदा कदा होता है। बहुत बड़ी रैलियाँ होती हैं तो जनसभाओं के लिए रिटर्न में परमिशन तो आती है, लेकिन बाकी सब जो भी रैली होती है सिर्फ वर्बल परमिशन ही पुलिस की तरफ से दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ठीक है, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जाइए। कहीं ना कहीं इस बार जो परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर के कल तक कई बैठकों का दौर चला। एसपी डीएम बैठे थे साथ में, उस पर चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी उस पर रिटर्न परमिशन नहीं दी गई है। और जो जनसभा को परमिशन दी गई है वो भी कई शर्तें बताते हुए, ये याद दिलाते हुए कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। कोर्ट ने जो प्रोटोकॉल्स बताए हैं कोविड के दौरान वो सभी फॉलो कीजिए। तो इसको लेकर के ये तो साफ है कि फिलहाल पुलिस जो है ये नजर आ रहा है कि इस परिवर्तन यात्रा को रोकेगी तो नहीं, लेकिन साथ ही रिटर्न परमिशन भी नहीं दिया। लेकिन ये बीजेपी लगातार उम्मीद किए बैठी है और इसीलिए फिर से लिखित में एक परमिशन मांगी जा रही है। उन्हें इस बात के आवेदन दिए गए। तो इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी साफ कर दिया है कि मंजूरी नहीं मिलने पर भी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में निकाल कर ही वो रहेंगे। बिल्कुल होगी, लोकतांत्रिक तरीका है, हमको अधिकार है। हम लोग नियम से चलने के आदी हैं। नैतिकता कहती है कि हमें परमिशन लेनी चाहिए, अन्यथा हमारा कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है, इस तारीख से यात्रा प्रारंभ होगी, तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक अभियानों में कभी पीछे नहीं रहती है। और अमित सिंह हमारे सहयोगी एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, किसानों के साथ भोजन होगा। अमित, केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि अब इजाजत मिले ना मिले, जो कार्यक्रम तय है वो तो होकर रहेगा। क्या कार्यक्रम यहां होने वाला है जहां आप मौजूद हैं? किसान खासतौर पर क्यों उत्साहित हैं? क्यों खासतौर पर आज किसानों से मिलने का भी कार्यक्रम तय किया गया है? जहां एक तरफ किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर होता है, वहीं किसानों से खासतौर पर मिलना, उनके साथ भोजन करना, उनके उत्पादों के बारे में जानना, ये किस तरह के संकेत और क्या आज का इस पूरे प्रोग्राम में? जी हाँ, बिल्कुल। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो किसानों के साथ भोजन करेंगे। 11:30 बजे इसी ग्राउंड में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इससे पहले वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जाएंगे जहाँ पर मालदा का आम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर किसानों और वैज्ञानिकों से वो लगातार बात करेंगे। वहाँ पर 20 मिनट रुकने के बाद वो सीधे इसी ग्राउंड में यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं एक बार तस्वीरें के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा। और इसी मैट पर बैठकर किसानों के साथ वो भोजन करेंगे प्रशांत, जहाँ एक तरफ जो किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बाकी राज्यों के जो किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों के हित में वो काम करती है। जो तीनों बिल पास किए गए हैं वो किसानों के हित में पास किए गए हैं और इसी वजह से यहाँ पर 11:30 बजे जो है वो जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे और 12:20 तक यहाँ पर रुकेंगे। वो यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे किसानों के साथ। ये जो स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये धान, सरसों, इन धान सरसों को भी ये देखेंगे जो यहाँ पर पैदा होते हैं उन किसानों से वो बात करेंगे। यहाँ पर देखिए चावल निकाला जाता है। कौन सा चावल है ये? चावल है हम लोग का
सुपर धान के चावल है। तो ये जो चावल जो यहाँ पर पैदा होते हैं यहाँ के खेतों में, उन सब किसानों ये समझा जा सकता है, सियासत में ये सब समझे जा सकते हैं कि ये किस तरह के संकेत और संदेश देने की कोशिश होती है जब किसानों के नाम पर ही एक बड़ी सियासत होती भी दिखाई दे रही है। वहीं बंगाल में अब इसे ही हथियार बनाने की कोशिश में बीजेपी भी।